हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SCM वाले। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो बस भाई इसी तरीके से लगे रहना है। आज हमारा डे 16 है और डे 16 में मैं आपको BSF SCM से रिलेटेड जो टारगेट सीरीज चली है उसके अंतर्गत मैं कुछ चैप्टर बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ये जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ बहुत कारगर साबित होंगे और जो आपका स्कोर 55-40 इस तरीके से आ रहा है, मेरा टारगेट है कि उसको 90+ करना। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी टारगेट सीरीज को शुरू करते हैं रोज़। और हमारा डे 16 है और जो मेरे भाई हमारी टारगेट सीरीज से इस डे 16 से जुड़ेंगे तो मुझे यहीं से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। जो आज डे 16 का मैंने जो बताया है टारगेट, उसे आप एक कॉपी में लिख लेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे और उसे जो है डे 16 करके लिख लेंगे और उसको टारगेट सुबह से और शाम तक करेंगे। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहता है रोज का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज वीडियो लेट है, उसके लिए सॉरी। तो हिंदी में आज का हमारा चैप्टर है संधि। संधि चलेगी हमारी 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में ये आप पहले तो रूल सीखना, उसके उसके टाइप पढ़ना, तब उसको क्लियर कर लेना। 3 दिन दे रहा हूँ मैं संधि के लिए, काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमारा MS वर्ड कल चला था, आज भी चलेगा और कल को भी चलेगा। ठीक है, मैंने कहा था 3 दिन चलेगा, कल चला, आज और परसों, मतलब आने वाला कल को। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे चलेंगे कथन एंड निष्कर्ष, वो चलेंगे 2 दिन। ठीक है, 2 दिन में आप जो है इसे तैयार कर ले, कथन एंड निष्कर्ष को। इसमें डाउट रहते हैं बहुत सारे, तो डाउट कोई सा भी ना होना चाहिए, इस टाइप से आप कर लेंगे। उसके बाद मैथ में करना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको करना है। इसके लिए 2 दिन है। CI के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 दिन मिलते हैं, आज का और कल का। ठीक है, और ये रहा आपका होमवर्क। होमवर्क में आपको मुझे बताना है मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है इसका। फिर मुझे हिंदी में बताना है आपको कि रातों रात में कौन सा समास है, ये बताना है। ठीक है, अब ले लेते हूँ मैं आपके डाउट कि आपके क्या डाउट बन रहे थे। ठीक है, एक है अंकित, जो अभी हमें 2 दिन से जुड़ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर हैं। तो इनका कहना ये था कि मॉक में 55 आते हैं, मैं 2 दिन से जुड़ा हूँ, क्या टाइपिंग स्टार्ट कर दूँ? तो भाई 2 दिन से जुड़े हो बस, और 2 दिन में कह रहे हो कि मतलब करूँ या ना करूँ, कम से कम टारगेट सीरीज को फॉलो तो कर लो 30 दिन तक। आप जो है जो मेरी टारगेट सीरीज है ये आज 16 है और जिस दिन इसका डे 30 हो जाएगा, 30 दिन पूरे हो जाएंगे, आप उस दिन मॉक टेस्ट लगा के देखना। बीच में आप लगा रहे हो वो अच्छी बात है, लगाते रहो, उन नंबरों से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मैं सारा करवा दूं और जब आप मेरा सारा सिलेबस कर लें मेरे अकॉर्डिंग, तब मॉक टेस्ट लगाना, तब बताना 55 आ रहे हैं कि 80+ आ रहे हैं। ठीक है, और 2 दिन से आपने मुझे फॉलो किया है तो थोड़ा नेक्स्ट करो, मतलब और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 30 दिन तक आप मुझे फॉलो कर लो, उसके बाद अपना स्कोर चेक करना। फिर उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि टाइपिंग करनी है या नहीं करनी। सही है, नीसू गौतम ने आंसर एकदम राइट करा और ये अभी हाल ही में जुड़ी हैं। तो जैसे इन्होंने राइट क्वेश्चन का जो होमवर्क था वो राइट करा है एकदम, तो आप भी जो है क्वेश्चन का जो भी मैं आंसर होमवर्क के लिए दिया करूँ उसे एकदम राइट किया करो और लिखा करो। लिखने से क्या होता है, लिखने से कमेंट में ये होता है कि आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाती है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि जो भी मैं होमवर्क दिया करूँ, आप उसे पूरी जितना भी आपको उसके बारे में पता हुआ करे सारा ही लिख दिया करो। मैं सबको पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद है एक डिफेंस सोर्ट करके एक लड़की हैं, उनका कहना ये है कि कंप्यूटर में मार्क्स नहीं बढ़ रहे और एडवांस मैथ भी मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, इनके जो नंबर मैंने देखे थे, इन्होंने लिखे थे रीजनिंग में से 18 करके इस टाइप से, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड में 16। तो ये एक अच्छा स्कोर है, लेकिन कंप्यूटर में थोड़ा सा डाउन है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप हमसे कुछ दिनों पहले जुड़ी होंगी, अगर आपने मेरी वीडियो 1 से लेकर और 16 तक लगाई होंगी, ठीक है, उनको फॉलो कर लिया, और 30 दिन मैं कह रहा हूँ 30 दिन अगर आपने ये वाली सीरीज फॉलो कर ली, उसके बाद आप अपने स्कोर चेक करना। जो भी मैं कंप्यूटर में दे रहा हूँ चैप्टर, उसे एकदम क्लैरिफाई कर दो।
ठीक है, एकदम कोई भी उसके अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए कभी भी। जो मैंने आज का टारगेट दिया है कंप्यूटर में, वो एकदम आपके दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। इस टाइप से आप किया करो, ठीक है। उसके बाद जब आप टेस्ट लगाओगे आपको तब पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में कितने मार्क्स बढ़े और कितने नहीं, ठीक है। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मार्क्स बढ़ेंगे, और आप जो है 30 दिन तक मुझे टाइम दो। जिन भाई ने 1 से लेकर 16 तक क्लास की है, उनके मार्क्स देखना आप पहले क्या थे, उनसे पूछ के देखना कि आपके पहले मार्क्स क्या थे और अब कितने बन रहे हैं, ठीक है, 16 ही दिनों में। तो चिंता ना करें कोई भी, सबकी टाइपिंग, सब अपनी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। बस 30 दिन तक ये पढ़ाई की मेहनत कर लो, उसके बाद सब हम टाइपिंग करेंगे। उसके बाद टाइपिंग पे वीडियो आ करेंगी, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी वो मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उसे रोज के रोज कंप्लीट कर लो, बात खत्म करो। उसके बाद हर संडे मॉक टेस्ट लगाना है आपको, लॉन्ग वाला। और जो मिनी मॉक टेस्ट चल रहे हैं RWA ऐप पर, वो लगाने हैं आपको, रोज देखना है और उसमें कमेंट में लिखना है मिनी मॉक में आपके किन किन सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जो हमारे साथ डे 16 से ही जुड़े पड़े हैं, शुरू से लेकर अब तक जुड़े पड़े हैं। उनका अपना जो स्कोर है वो कमेंट में बता देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तुम्हारा भाई आएगा, कमेंट में लिख देना, मैं सबके जवाब दूंगा, सबका डाउट सोल्व करूंगा। बस मेहनत से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।